वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम देखने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में हम a और b नाम के दो वेरिएबल यूज करेंगे और a की वैल्यू जो है वो मैंने इनिशियलाइज कर दी है 4 से और b की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दी है मैंने 5 से। यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू लेकर चल रहे हैं, यूजर से हम वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे हैं, यहाँ हम अपनी तरफ से a और b की वैल्यू लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ a के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो a की करंट वैल्यू है वो प्रिंट करवा ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर प्री इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पर a की वैल्यू और प्रिंट करा लूँगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ और पोस्ट इंक्रीमेंट लगाने के बाद मैं एक बार और a की वैल्यू को प्रिंट कर लूँगा। अब सेम काम मैं b के लिए भी करूँगा, लेकिन जब b के लिए करूँगा तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। पहले मैं b की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, जो करंट वैल्यू रहेगी वो प्रिंट कर देता हूँ। फिर मैं b के ऊपर क्या करूँगा, प्री डिक्रीमेंट लगाऊंगा और फिर नेक्स्ट लाइन में मैं b की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस b के ऊपर पोस्ट डिक्रीमेंट लगाऊंगा और पोस्ट डिक्रीमेंट लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, फिर से b की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दूंगा। अब ये स्टेटमेंट्स मैंने कुछ लिख दिए हैं और इनको मैंने सी आउट के साथ लिखा है, मतलब इनका जो आउटपुट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सभी में एंडल लगा देता हूँ ताकि आउटपुट मेरे को नीचे की लाइनों में देखने को मिले। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिस लाइन में जो प्रिंट होने वाला है उसको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लेता हूँ ताकि मेरे को एक बार पता चल जाए कि हमारे ओवरऑल आउटपुट क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ही करंट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। एक ही करंट वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट लगाया। तो प्री इंक्रीमेंट लगाने पे क्या होगा, ए की जो वैल्यू है पहले बढ़ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो हमने पहले इंक्रीज करा ए की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू हो गई 5 और फिर उसको प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम ए की करंट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो ए की करंट वैल्यू 5 है। फिर अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, अब अगली लाइन में ए की जो करंट वैल्यू है पहले हम उसको प्रिंट कर देंगे, तो इस कारण से हमने ए की करंट वैल्यू को प्रिंट कर दिया और फिर उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब नेक्स्ट टाइम के लिए ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो जब मैं नेक्स्ट लाइन में ए प्रिंट करूंगा तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक इसी तरह से सबसे पहले मैं बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है इनिशियली, और फिर मैंने उसके ऊपर प्री डिक्रीमेंट लगाया है। तो प्री डिक्रीमेंट लगाने पर क्या होगा, पहले डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होके बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और फिर मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, है ना। तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में भी क्या होगा, यही बी की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी। फिर पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब जो बी की वैल्यू है पहले प्रिंट होगी और फिर वो डिक्रीज होगी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो कितनी हो गई, डिक्रीज होके 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आउटपुट में। इस प्रोग्राम में ओवरऑल हमने ए और बी नाम के दो वेरिएबल यूज किए हैं, तो इसको मैं ऊपर, इन दोनों को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से बनके तैयार है। आइए हम इसे रन करते हैं और देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। हमारा आउटपुट आना चाहिए 4, 3 बार 5 6, फिर 5, 3 बार 4 3। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है 4, 3 बार 5 6 और 5, 3 बार 4 और 3। वही आउटपुट आया जो हमने चला के देखा था। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोग्राम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।